हेलो फ्रेंड्स, जोहार। हम लोग झारखंड स्पेशल का PYQ कर रहे थे। उसमें मुख्यमंत्री तक हम लोग देख चुके हैं और आज देखेंगे राष्ट्रपति शासन और उसके आगे का। और एक चीज़ सुधार कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में हमने वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में, वह अमर बौरी हैं, बीजेपी के अमर बौरी जो हैं वो अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। तो ये अभी वर्तमान में इसको सुधार कर लीजिएगा। हमने बाबुलाल मरांडी को बता दिया था, लेकिन वो नहीं है, अमर अमर बौरी हैं। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रपति शासन। पहला सवाल है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो अभी तक 3 बार लगाया गया है, 9, 10 और 13। ये वर्ष है 2009, 10 और 13। तो उस समय का राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो उसमें राज्यपाल थे सैयद शिवतेरजी और मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। और कब से कब तक लगाया गया था? 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक रहा था राष्ट्रपति शासन। दूसरी बार जब लगाया गया तो MOH फारूक साहब थे राज्यपाल और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे। और राष्ट्रपति शासन कब तक रहा इसका लगा हुआ? तो 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक रहा है। और जब तीसरी बार लगाया गया उसमें राज्यपाल थे डॉक्टर सैयद अहमद और मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा। और कब से कब तक रहा? 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक। तो इतने दिनों तक ये 3 बार झारखंड में अब तक के राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 2 बार शिबू सोरेन के समय में और 1 बार अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तब। और राज्यपाल सैयद शिवतेरजी के समय में पहली बार, दूसरी बार MOH फारूक के समय और तीसरी बार सैयद अहमद के समय। नेक्स्ट है, झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लगा? तो 3 बार लगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? 3 बार। यह सवाल रिपीट होगा। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ? तो 3 बार लागू हुआ। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगा? 2009 में लगा। 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक रहा था। और उसमें राज्यपाल थे सैयद शिवतेरजी, मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से काल से में लागू हुआ था? 2009 में लगा था, 19 जनवरी 2009 से 27 दिसंबर 2009 तक। नेक्स्ट है, झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष में लागू हुआ था? तो जनवरी 2009 में, 19 जनवरी 2009 को। नेक्स्ट है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो जून 2010 में लागू हुआ था। जून से सितंबर तक रहा था, यानी 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 तक। इसमें उस समय मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन और राज्यपाल थे MOH फारूक। नेक्स्ट है, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो जनवरी 2013 में लागू हुआ था, 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक के। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा थे और राज्यपाल सैयद अहमद थे। इसको बार बार आप देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो उसमें राज्यपाल थे सैयद अहमद। कब से लगा था? 18 जनवरी से को लागू हुआ था और उसमें सैयद अहमद थे राज्यपाल और अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री। अब न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव अंगीकृत किया? तो यह जो बेंच इसका किया गया उच्च न्यायालय का, वो दुमका में बनाने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अंगीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की उम्र सीमा क्या है? तो जो यहाँ है वही केंद्र में, मतलब पूरी भारत में है, तो यह 62 साल है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल से, मतलब राज्यपाल से भी सहमति लिया जाता है, लेकिन नियुक्ति किन के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश का जो कोलेजियम होता है वो
भेजता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उसके बाद वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वर्ष है, मतलब कब कितने वर्ष तक है, 62 वर्ष की आयु तक आयु पूरी करने तक अपना पद धारण करता है, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना पद जो है त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 15 नवंबर 2000 को, जिस दिन झारखंड की स्थापना होती है उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना होती है। यह 21वीं उच्च न्यायालय था भारत में। इसका कौन सा रैंक था? 21वें। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है? तो यह रांची में है। नेक्स्ट है झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो यह रांची में है झारखंड का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय देश में डैश है, तो कौन सा था ये? तो 21वां था उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को होती है। और ये देख लीजिए कि राज्य के गठन से पूर्व पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 में रांची में की गई थी। यानी 6 मार्च 1972 को रांची में पटना उच्च न्यायालय का एक सर्किट बेंच बनाया गया था। और इसको अस्थायी बेंच कब बनाया गया? 8 अप्रैल 1976 को। नेक्स्ट है झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 25 न्यायाधीशों का स्ट्रेंथ है झारखंड उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट है प्रकाश तात्या झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये कैमें थे उस समय? 8वें थे। और वर्तमान में अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो श्री चंद्रशेखर जी हैं, जो दिसंबर 2023 से एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं अभी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह विनोद कुमार गुप्ता थे, पहले मुख्य न्यायाधीश, झारखंड के पहले मुख्य न्यायाधीश। इनका कार्यकाल क्या था? 15 नवंबर 2000 से 4 मार्च 2003 तक के। इनके कार्यकाल के दौरान ही रांची में 2002 में झारखंड जुडिशियल अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जी थे। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर नियुक्ति किया जाता है। यह संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो यह 217 अनुच्छेद 217 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर किया जाता है। यानी कोलेजियम सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है, लेकिन कोलेजियम भेजा जाता है, जो सिफारिश भेजता है कोलेजियम अपना, तब जा कर के राष्ट्रपति जो है वो किसी भी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस या जस्टिस को नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है इससे पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है। सीट डैश की है, तो कहाँ यह है? ये रांची में ही है। पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना हुई थी कहाँ? रांची में। वह 1972 में 6 मार्च 1972 को किया गया था। यही बाद में जिसको स्थायी बेंच बना दिया गया 1976 में। और उच्च न्यायालय का भी अब यही है रांची में। नेक्स्ट है झारखंड उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वीरेंद्र सिंह थे। तो किस प्रकार मुख्य न्यायाधीश रहे हैं इनकी पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो थे वह विनोद कुमार गुप्ता थे। दूसरे जो थे PKI बाला सुब्रमण्यम थे। तीसरे जो चीफ जस्टिस हुए अल्तमश कबीर। चौथे नीला वाई धिनाकर थे। चौथे जो न्यायाधीश थे वो मुथुसामी करपग विनायगम। छठे जो हुए वह ज्ञान सुधा मिश्र थे। नेक्स्ट जो हुए भगवती प्रसाद हुए। उसके बाद प्रकाश टाटिया हुए। और उसके बाद R भानुमति हुए। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह हुए। और उसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती हुए। उसके बाद न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस हुए। उसके बाद डॉक्टर रवि रंजन हुए। और 14वें जो हुए थे संजय कुमार मिश्रा। ये जब रिटायर हुए तो अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस जो हैं श्री चंद्रशेखर जी को बनाया गया है दिसंबर 2023 से।
अब सचिवालय देखते हैं झारखंड का सचिवालय का कि क्या स्थिति है यहाँ का। झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो यह श्रीमती राजबल्ला वर्मा जी थे उस समय मुख्य सचिव। अभी जो मुख्य वर्तमान में जो मुख्य सचिव जो हैं वह एल ख्यांगते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन थे? तो राजबल्लभ वर्मा, अभी का ही याद रखना है, एल ख्यांगते। नेक्स्ट है राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी कौन है? तो यह डिवीजन कमिश्नर होता है, जो सरकार के प्रधान यानी सचिव को और डीसी को दोनों को कनेक्ट करने वाला डिवीजन कमिश्नर। झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं अभी वर्तमान में। कौन कौन है? तो यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। नेक्स्ट देखते हैं मंत्रालय और विभाग के बारे में। निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? तो यह ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित समस्याओं को देखा जाता है। अब महाधिवक्ता के बारे में देखते हैं। झारखंड में महाधिवक्ता कौन कौन बने हैं, उसका प्रावधान क्या है। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता डैश के समान है। तो किसके समान होना चाहिए? वो तो किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता के समान ही धारण करने वाले व्यक्ति को महाधिवक्ता बनाया जाता है, एडवोकेट जनरल। और यह एक संवैधानिक पोस्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा, किनके द्वारा नियुक्ति होता है? राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, मतलब राज्य का हाईएस्ट लॉ कमिश्नर होता है। यह महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल जब भी चाहे तो महाधिवक्ता को हटा सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की होती है। महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता का काम क्या है? राज्य के प्रमुख को, मतलब गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के कानूनी सलाह देने का काम करता है। वह राज्य के विधानमंडल की कार्यवाही में सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। जो ये एडवोकेट जनरल होता है वह कार्यवाही में, मतलब विधानसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है, बोल सकते हैं, लेकिन जब मतदान की प्रक्रिया होती है उसमें वो वोट नहीं कर सकते हैं। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मंगलमय बनर्जी। और वर्तमान में जो हैं वह राजीव रंजन हैं। कौन है? राजीव रंजन। अब ग्रामीण स्वशासन से देखते हैं। इसमें पंचायती राज व्यवस्था का और शहरी निकायों के लिए क्या व्यवस्था है। झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो 2001 में झारखंड पंचायती राज अधिनियम बनाया गया था, जिसमें महिलाओं के रिजर्वेशन कितना दिया गया? 50%। नेक्स्ट है कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो 5 पंचों का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। और नेक्स्ट है ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? तो लगभग 250 जनसंख्या होना आवश्यक है ग्राम सभा के गठन के लिए। 200 उससे अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है, 200 या 200 से अधिक। और ग्राम सभा की जो बैठक होगी वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है, 2 वर्ष में 2 बार अनिवार्य रूप से बैठक होना है। और ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किनको है? ग्राम प्रधान को है। नेक्स्ट है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के आरक्षण के लिए कितने प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो ये 50% किया गया है। झारखंड में महिलाओं का आरक्षण है। नेक्स्ट है झारखंड में पंचायत राज संस्थान को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? 2001 का झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001। और यह केंद्र में कब आया था? केंद्र में आया था 73वें संविधान संशोधन के रूप में आया था। 73वें संविधान संशोधन 1992।
नेक्स्ट है शहरी प्रशासन, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर निगम नहीं है। तो जमशेदपुर नगर निगम नहीं है। 9 नगर निगम है झारखंड में, और नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, मेयर या महापौर। तो कौन सा नगर निगम का स्थापना कब हुआ ये देख लेते हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो रांची नगर निगम सबसे पुराना नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1979 में हुआ था, 15 सितंबर 1979। धनबाद नगर निगम 2006 में बना है। देवघर नगर निगम 2010 में। हजारीबाग 2015 में। आदित्यपुर नगर निगम 2015 में। चास नगर निगम बोकारो चास 2015 में। मेदिनी नगर जो पलामू का मेदिनी नगर यह 2017 में। मानगो नगर निगम 2017 और गिरिडीह नगर निगम 2017 में। तो 2017 में 3 नगर निगम बनाया गया, मेदिनी नगर, मानगो और गिरिडीह। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है। तो यह मेयर होता है या महापौर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रांची नगर निगम द्वारा निभाया जाने वाला एक बुनियादी कर्तव्य है। तो पानी की आपूर्ति। इसका प्रावधान को जानना है कि क्या क्या नगर निगम में क्या प्रावधान है। तो रांची नगर निगम का स्थापना कब होती है, 15 सितंबर 1979 को, है ना। और देखते हैं नेक्स्ट, झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड है, कौन है, रामगढ़ है। रामगढ़ मात्र एक छावनी बोर्ड है झारखंड में। झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन से संशोधन एक्ट को मौन क्रांति भी कहा जाता है। तो यह मौन क्रांति 73वां या 74वां को बोला जाता है। 73वां या 74वां संविधान संशोधन को मौन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थान के गठन का प्रावधान किया गया। यह त्रिस्तरीय था। और 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के माध्यम से शहरी निकायों सरकारों के गठन का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से पंचायती राज अधिनियम से झारखंड में एग्जामों में सवाल पूछा गया है। और यहाँ राज्य व्यवस्था खत्म होता है झारखंड का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जनजातियों के बारे में, झारखंड के जनजाति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट झारखंड के जनजाति और उसके कल्चर, रहन सहन। तो ये सब सारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।